हेलो। जी। नहीं, आई थिंक मुझे जरूरत नहीं है। मैं सलमान से कह देती हूँ। ऑल राइट, थैंक यू। हेलो। सलमान, तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट की कॉल आई थी। कह रही थी कि तुम कोई असिस्टेंट भेज रहे हो। हाँ, मैंने भिजवाया। तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। जब तक न्यू असिस्टेंट अपॉइंट नहीं होता वो तुम्हारा साथ देगा। नहीं, थैंक यू सो मच, मुझे कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तुम पर इतना लोड है, कैसे मैनेज करोगी? इट्स ओके, इतना भी लोड नहीं है, आई विल मैनेज। अगर लोड नहीं है तब भी मैं शहजाद को भिजवा रहा हूँ, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान। नहीं, एक्चुअली मुझे कोई मेल असिस्टेंट रखना ही नहीं है, तो तुम किसी को भी मत भेजना। ये क्या बात हुई? क्यों नहीं चाहिए? अभी तक तो कोई बात हुई नहीं है, लेकिन फिर कोई बात हो गई और उसके बाद फिर मुझे तुम्हें जस्टिफिकेशन देनी पड़ जाएगी अपने किरदार की, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। क्यों? कुछ गलत कहा क्या मैंने? नहीं, लेकिन हो सकता है ना कि वो कोई पुराना क्लास फेलो ना हो। कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ तुम रिजर्व हो। तुम्हें जो समझना है, जो कहना है कहते रहो, लेकिन किसी को भेजना मत। अगर तुमने भेजा तो मैं उसे निकाल दूंगी। अल्लाह हाफिज। अरु, क्या क्या सोचती हैं लड़कियां शादी के वक्त, मगर उन्हें थोड़ी मालूम होता है कि सास मेहरीन जैसी भी हो सकती है। कितनी मासूम है ये बच्ची उरूज, इतनी मुश्किलें हैं मगर अपने माँ बाप को नहीं बताती। बहुत साबिर है। डर लगता है मुझे कि मजलूम बच्ची कहीं बद्दुआ ना दे दे, और अगर बद्दुआ ना भी दे फिर भी मजलूम की आग लग ही जाती है। बेगम साहिबा, आपकी चाय। बेगम साहिबा, क्या सोच रही हैं आप? अरूज के बारे में सोच रही हूँ। इस बच्चे की जिंदगी में कितने मसले। बेगम साहिबा, जिन मसलों के बारे में आप सोच रही हैं ना, उनमें से एक मसला तो हल हो गया। मतलब ये कि वो लड़का जिससे छोटे साहब बहुत नफरत करते थे, वो अमाद साहब, वो खुद ही नौकरी छोड़ के चले गए। तुम्हें ये बात कैसे पता? मैं अभी तो अपने कानों से सुन के आ रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ। जी।
चल, फरूज के लिए ये तो बेहतर हुआ। आई थिंक कल की प्रेजेंटेशन के लिए हमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है, और अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाता है तो हम सबके बोनसेस ड्यू होंगे। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। बाकी डिटेल्स के लिए आमना आपको असिस्ट करेंगी, और आप देखिए मैं आती हूँ। आप आए ना। फरूज, ये तुम्हारा अकाउंटेंट अम्माद नहीं आया आज? वो नौकरी छोड़ के। नौकरी छोड़ के चला गया? ये तो बहुत बुरा हुआ। इस वक्त तो उसे पैसों की ज्यादा जरूरत है। उस बेचारे के पास तो मेडिसिन लेने के पैसे नहीं है। आपको कैसे पता? मेडिकल स्टोर पे मिला था मुझे। बेचारा, उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो सारी दवाएं ले सकता। ये मेरीन की नफरत का शिकार हो जाए ना कोई, तो उसके साथ यही होता है, फिर चाहे वो अपना हो या गैर। बहुत अफसोस हुआ है मुझे ये सुन के। क्या कर रही हो तुम यहाँ? कुछ ढूंढ रही हो? मैं तो बस ऐसे ही भाभी। जिसे तुम तलाश कर रही हो नहीं मिलेगा वो। क्या मतलब है आपका शाइस्ता भाभी? एक जरूरतमंद के खिलाफ उरूज को लेके जो जहर तुमने सलमान के सहने भरा है ना, उसके बाद वो लड़का खुद ही चला गया। नौकरी छोड़ के चला गया क्या? जाहिर सी बात है, तुमने तो कोई रास्ता नहीं छोड़ा था उसके लिए। इज्जतदार तो अपनी इज्जत बचाना चाहता है ना, फिर चाहे उसके लिए उसे कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। आप उसकी इतनी वकालत क्यों कर रही हैं भाभी? नहीं नहीं, वकालत का वक्त अब गुजर गया है। अब सिर्फ सजा और जजा सुनाई जाएगी। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? मैंने क्या किया है? मैंने तो सिर्फ इदरीस भाई की बताई हुई बात सलमान तक पहुंचाई है। इदरीस से तो मैं बात कर लूंगी, लेकिन तुम मान लो तुमने उस लड़के के साथ अच्छा नहीं किया। He's needy, इस जॉब की जरूरत थी उसे।